Hello guys, welcome to our channel Study 0 to High Level. Today we are going to discuss part 3rd of MCQ SPD Current Affairs. In this part, we'll discuss another 100 MCQ question of SPD. So guys, let's start. विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 30 मई भी इम्पोर्टेंट है। 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 202वां। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अब इस तुरंत डिस्कस किए थे हम लोग। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को, तो 30 मई हमारा आंसर हो जाएगा। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो बने हैं न्यू डेवलपमेंट के अगले अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 204वां। हाल ही में 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया दुनिया भर में 10वां विश्व भूख दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अजीत जोगी का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। और मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे मोइरांग कोइरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 206वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बेजान दारूवाला का निधन हुआ। तो ये बेजान दारूवाला जो है ज्योतिषी थे। और हाल ही में एक उर्दू के शायर का निधन हुआ जो कि बहुत फेमस थे। उनका नाम है राहत इंदौरी साहब। वो बहुत ही फेमस थे सोशल मीडिया पे भी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 207वां। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र बत्रा को जो है ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 208वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुज्तबा हुसैन का निधन हुआ है। मुज्तबा हुसैन साहित्यकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है 209वां। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मोहित बघेल का निधन हुआ। वह थे मोहित बघेल अभिनेता थे। मोहित बघेल का निधन हो गया। और हाल ही में अभिनेता का निधन हुआ है सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान। इन तीनों का निधन हुआ है इस वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 210वां। हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नाइजर गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है MK प्रसाद को। और कनाडा में नियुक्त किया गया अजय बिसारिया को। कनाडा वाला इम्पोर्टेंट है इसी साल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नासा ने हाल ही में WFIRST फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा? तो W फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम बदलकर जो है नैन्सी ग्रेस रोमन
के नाम पर रखा गया, जो कि एक वैज्ञानिक है। नासा का अर्थ होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव संस्था है जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है। सबसे ऊपर इनका नाम आता है। 212वां प्रश्न है, हाल ही में कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय बनी है? तो प्रथम भारतीय बनी है सुमन गवनी जो है प्रथम भारतीय हैं जो हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 213वां, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं जानवी फुकन नई नियुक्त की गई है जानवी फुकन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। थायराइड एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होती है और आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक समुद्री घास में शैवाल में पाया जाता है, मुख्य सोर्स वही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 215वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ के लोकल्स के लिए 100% आरक्षण भी दे दिया है, यानी कि वहाँ के वैकेंसी में 100% वहाँ के लोकल्स को ही जॉब मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 216वां, हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य हमारा है नॉर्थ ईस्ट से मिज़ोरम राज्य, जो कि खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। 217वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। और रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो अनाउंस किया गया था वो भी इकोनॉमिक के रिवाइव के लिए ही था। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 218वां प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 219वां, हाल ही में खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो बलवीर सिंह सीनियर जो हैं हॉकी से संबंधित थे। ये 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। ये बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक के 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं बलविंदर सिंह सीनियर, और एक बलविंदर सिंह जूनियर भी थे, वो भी हॉकी से ही संबंधित थे। 220वां प्रश्न है, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी गई? तो 2020 के जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है आभास झा को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को चाय दिवस मनाया जाता है हमारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती कर दी गई है? तो ये फ़िलहाल रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये घटते बढ़ते रहता है। इसका बेस्ट उपाय यही है कि एग्ज़ाम से पहले आप 10 दिन पहले इसको देख के जाइए या 2-3 दिन पहले देख के जाइए। फ़िलहाल रेपो रेट जो है, फ़िलहाल रेपो रेट 4% है और रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक रेट है 4.25। हमेशा रेपो रेट जो है ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस पर हम बैंक से लोन लेते हैं और रेपो रेट वह रेट है जिस पर वाणिज्य बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण लेती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद राजुलू चिंटला, ऑप्शन नंबर सी। गोविंद राजुलू चिटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड का अर्थ होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 224वां, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 225वां, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं दिलीप उम्मैन। तो दिलीप उम्मैन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? टेररिज्म के विरुद्ध मनाया जाता है 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 227वां प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूर के लिए चरण पादुका अभियान शुरू की है? तो चरण पादुका अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश की पुलिस ने और इस योजना के तहत जो है जो लॉकडाउन में बाहर से प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे, बाई फुट आ रहे थे, उन्हें चप्पल प्रोवाइड किया जा रहा था इस योजना के तहत, जो खाली पैर थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 228वां, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना? तो वीडियो के जरिए केवाईसी शुरुआत करने वाला भारत का पहला बैंक बना कोटक महिंद्रा बैंक। जैसा कि आप जानते हैं भारत में लॉकडाउन लगा था बहुत दिन से, अभी भी है कुछ जगहों पे लॉकडाउन। तो उस लॉकडाउन में और कोरोना के चलते इतना खतरा था इन्फेक्शन का, तो बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी प्रोग्राम जो है ऑनलाइन कर दिया कोटक महिंद्रा बैंक ने। और आईडीएफसी बैंक ने भी बाद में किया, कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी ने भी बाद में कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 229वां, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 230वां,
कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। WHO जो है विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है ये। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जेनेवा। और ये बॉडी जो है 1948 में बनी है, फाउंड हुई है। ये भी एक UN का हिस्सा है। UN में 6 हिस्से हैं, तो इस 6 में से एक WHO भी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 231वां। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री पद पर आ चुके हैं। और इजराइल जो है एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, और जो कि एक बहुत विवादित कंट्री है। बहुत सारे कंट्री इसको कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करती है, बहुत सारे कंट्री नहीं भी करती है। UN से अभी मान्यता नहीं मिली है इसको एज ए कंट्री। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? तो सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। सुपर अर्थ जो है इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 233वां। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है, हाइपरटेंशन डे। और हाई ब्लड प्रेशर कब होगा? जब ब्लड का प्रेशर जो है 120 mmHg से अधिक होगा। 120 mm नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 mmHg, इतना होता है नॉर्मल। और इससे अगर ज़्यादा हो जाए 120 से ज़्यादा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और 80 से कम हो जाए तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 234वां। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो साइबर स्पेस एक्सेलरेटर योजना जो है लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों को निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो ये हम कर भी चुके हैं पार्ट 1 में। ये राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखें। हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है। इस सीरीज़ में टोटल 6 पार्ट में वीडियो आएंगे। लगभग हम लोग 600 से अधिक प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे लगभग सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर हो जाएंगे इस एक वर्ष का। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 236वां। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस लाइट ईयर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 237वां। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 238वां। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और इस योजना में बेसिकली धान के समर्थन मूल्य में जो राशि में अंतर आएगी वो सरकार द्वारा दी जाएगी। और 2020-21 के बजट में भूपेश बघेल ने इस योजना के बारे में जिक्र किया था। इस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 239वां।
हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया 17 मई 2020 को 51वां नंबर का विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस फैमिली डे मनाया जाता है हर वर्ष 15 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है 41वां, किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये एक ब्रेसलेट है जो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गाइड करेगी कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चले। तो ये जो है इटली के द्वारा डेवलप किया गया है, इटली के आईटी सेक्टर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीज की जांच हेतु किस नाम की परीक्षण मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो राष्ट्र को समर्पित किया गया ये कोबाश 6800 नामक मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो ये कोविड-19 के लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं जनरली इंडिया में। पहला है एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट, और दूसरा है RT-PCR टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में जो है एंटीबॉडी टेस्ट में गला या नाक से जो है ये लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है सलाइवा, और उसको टेस्ट किया जाता है, उससे DNA टेस्ट किया जाता है। और दूसरा जो है RNA जांच होता है, इसमें RT-PCR में इसमें RNA का जांच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 243वां, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 74वां स्थान मिला है, 74वां स्थान ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। नेक्स्ट है हमारा 244वां प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक हैं वी विद्यावती नए महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा 245वां प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? तो होप पोर्टल शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य हाल ही में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बना? भारत का पहला राज्य जो कि किसान को निर्देश देगा फसल उगाने के लिए, तेलंगाना ये है राज्य है, ताकि नए तकनीक से कृषि हो सके और उत्पादन क्षमता बढ़ सके। 247वां प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी थी? तो ट्विटर ने इजाज़त दे दी थी, बट ये प्रश्न अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा। ट्विटर ने दी थी जब लॉकडाउन था तब। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न है 248वां, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है। तो मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंधित थे। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, कौन से खिलाड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है और वो हैं कहाँ से, कहाँ के लोकल हैं। तो इस तरह के प्रश्न ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 249वां प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया? तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया बेंगलुरु हवाई अड्डा को। बेंगलुरु हवाई अड्डा, इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो बाकी है रांची में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है बिरसा मुंडा। और जयपुर में है
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पटना में है हमारा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा 251वां प्रश्न, 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो 251 का है दूसरा स्थान। भारत को एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में दूसरा स्थान मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये कराया जाता है एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कहाँ जानवरों को कितना प्रोटेक्शन किया जा रहा है और कहाँ कम किया जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252वां, हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को सिपरी के अनुसार 23वां स्थान मिला। सिपरी जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये देखती है कि कौन सा देश कितना हथियार आयात कर रहा है, कौन सा देश कितना निर्यात कर रहा है। सिपरी का अर्थ होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 253वां, 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसके पंचायत चुनाव में इसके अनुसार जो है चुनाव में धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया। इसके थ्रू आप अगर कहीं देखते हैं कि यहाँ पर चुनाव में धन और शराब बांटा जा रहा है तो इस पर ऐप से शिकायत कर सकते हैं आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकील के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है? तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकील के लिए अनैतिक और गैर कानूनी कर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 255वां, 14 मार्च 2020 को किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एस देसवाल को दिया गया था, परंतु अभी जो है राकेश अस्थाना को दे दिया गया। राकेश अस्थाना जो कि ऑप्शन में नहीं है, राकेश अस्थाना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम लोग सीमा सुरक्षा बल कहते हैं, उसका महानिदेशक जो है अभी राकेश अस्थाना है। 256वां प्रश्न है, 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो ये खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने जीता है, जो कि एक आइकन है बिलियर्ड्स के लिए। ये 23 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 23 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। और ये इन्होंने हराया था स्प्रीत सिंह इनको हराया था इन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 257वां। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में अब रिलेवेंट नहीं रहा, तो इसे छोड़ देते हैं, ये बर्डन बन जाएगा। नेक्स्ट है 258वां। भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिए थे? तो निलंबित कर दिए थे 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए थे, फिर चालू हो गया ये। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया गया? और 2020 में योग दिवस का आयोजन जो है लेह में किया गया, लेह लद्दाख में, लेह में किया गया। और योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और ये स्टार्ट हुआ था 2014 से। यूएन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रमोट किया और विश्व लेवल पर योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाने लगा। 21 जून को बड़ा दिन भी होता है, सबसे बड़ा दिन। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 260वां। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये हैं रूस की संसद ने पारित किया, वहाँ के राष्ट्रपति अब 2036 तक बने रह सकते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस से हमारा मधुर संबंध भी है। रूस एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है इंडिया का बहुत ही दिनों से। नेक्स्ट प्रश्न है 261वां। 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया PV सिंधु को। PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, हमारी भारतीय आइकॉन हैं, और इन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था, और ये वर्धा से हैं PV सिंधु। और सब जो ऑप्शन जो है ये ऋतुपर्णा दास, ज्वाला गुट्टा, ललिता दया, ये सभी भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र से शहरी केंद्रों की और जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? तो पायलट विकास परियोजना की मांग की है अरुणाचल प्रदेश ने, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, वहाँ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्रॉपर संचार सेवा है नहीं, तो वहाँ जो है कनेक्ट नहीं है वो इंडिया से एक तरह से, तो वहाँ से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इसी के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र से शहर की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 263वां। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा MSME द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, हमारी राजधानी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अशरफ गनी जो हैं अफ़गानिस्तान से संबंधित है, अफ़गानिस्तान। ये 14 से 19 तक भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के, और ये इनका दूसरा टेन्योर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 265वां। हाल ही में किस भारतीय महिला
खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय महिला है। अकेली भारतीय महिला हैं ये हमारी पूनम रावत, जो कि स्पिनर बॉलर हैं, हमारे लेग ब्रेक करती हैं। और इनका ये एकमात्र प्लेयर हैं इंडिया से जो इंटरनेशनल एकादश में जगह बनाई हैं। और हरमनप्रीत कौर जो हैं ये हमारी कैप्टन है फ़िलहाल इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के। और झूलन गोस्वामी जो है, झूलन गोस्वामी मोस्ट विकेट टेकर वुमन हो गई हैं। मोस्ट विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया है वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में। और स्मृति मंधाना को पिछले वर्ष स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का प्राइज़ मिला था। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयर में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो मुकेश अंबानी के शेयर में गिरावट आई थी बीच में, तो जैक मा एक नंबर पे आ गए थे एशिया में, लेकिन फिर से मुकेश अंबानी जी एक नंबर पे हैं अभी, मुकेश अंबानी, और जैक मा दूसरे नंबर पे हैं फिर से फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो है, इसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 10 मार्च को। और इसका गठन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था इसका 1969 में फाउंडेड। 10 मार्च 1969 को फाउंड हुआ ये, इसीलिए 10 मार्च को हर वर्ष CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 269वां, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है कोवा पंजाब, कोवा पंजाब। और भारत सरकार ने लॉन्च किया है, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु लॉन्च किया है। ये ऐप्स है बेसिकली आरोग्य सेतु में, अगर आप सिम्टम्स डाल के उसके बाद लोकेशन ऑन रखते हैं, तो इसी तरह से अगर सभी अगर इंस्टॉल किए हैं तो सिम्टम्स डालें, तो जिसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो ये आपको वार्न कर देगा कि इतनी दूरी पर, आपके इतनी दूरी पर कोरोना वायरस के सिम्टम्स वाले व्यक्ति हैं, तो आप उससे दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की गई है हैदराबाद में मौजूद कुतुब शाही मकबरा के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता। एक्चुअली कुतुब मीनार है कहाँ? कुतुब मीनार है दिल्ली में, और हैदराबाद में है चार मीनार हैदराबाद में। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे हाईएस्ट मीनार है, जिसका ऊंचाई है कुतुब मीनार का 72.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो ये आप अगर क्रिकेट फॉलो करते हैं तो ज़रूर जानते होंगे, ये शेफाली वर्मा है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और इंडिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 बनाई है, हाफ सेंचुरी बनाई है इन्होंने। ये रोहतक से हैं,
बाकी पूनम यादव इंडियन क्रिकेटर बॉलर हैं, राधा यादव फास्ट बॉलर हैं और दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 272वां। 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार T20 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने भी वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये 85 रन से हराया था इंडियन टीम को। इंडियन टीम हार गई थी 85 रन से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 273वां। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये बहुत ही पुराना जो है ये मामला है। इसके लिए 2004 में बीजेपी जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस योजना का प्रस्ताव दिया और ये उसके बाद ये योजना ठंडे बस्ते में चल गई। फिर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अब इसके लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें बेसिकली ऐसा धारणा है कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में थे तो चित्रकूट से रामेश्वरम की ओर रवाना हुए थे। तो इसीलिए ये राम वन गमन पथ निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है 275वां प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। बिमल जुल्का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 276वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो ये सम्मानित किए गए नारी की संख्या 15 नारी को सम्मानित किया गया है। 277 में क्वेश्चन 277, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये भारत शामिल हुआ है। हिंद महासागर आयोग जो है 1982 में गठित हुआ था। 1982 में मॉरिशस के पोर्ट लुई में गठित हुआ था। इसमें 4 देश थे स्टार्टिंग में। 278वां प्रश्न है, भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को जन औषधि दिवस। नेक्स्ट है हमारा 279वां प्रश्न। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है? तो नए वित्त सचिव हैं हमारे अजय भूषण पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280वां। भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थान को नामित किया है? तो भारत के 2 स्थान को नामित किया है। भारत में अभी कुल 38 यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट हैं। यूनेस्को जो है दुनिया में जितने भी स्मारक हैं पुराने हेरिटेज साइट उनको दर्जा देती है यूनेस्को हेरिटेज साइट और उनके संरक्षण के लिए प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। तो भारत में रिसेंटली जो है यूनेस्को द्वारा जयपुर सिटी को यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट घोषित किया गया जयपुर को। और बिहार में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है बोधगया टेम्पल और नालंदा खंडहर जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे शामिल किया गया था।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 281वां। आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? तो आरबीआई ने उसके यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है, यस बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान भारत ने किया है। और इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है। इजराइल एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और ये मामला यूएन में बहुत दिन से चल रहा है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही चल रहा है। इस तरह से इजराइल है और यूएन के द्वारा फैसला किया गया कि बीच में 45% हिस्सा जो है वो इजराइल का होगा और 55% जो है फिलिस्तीन रहेगा। लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे सारा एरिया एक्वायर कर लिया है, तो यही विवाद, अब फिलिस्तीन देश बहुत ही कम एरिया में बच गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82वां, हाल ही में किस देश ने 283वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविद द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में कुल 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। बट अभी मान्यता प्राप्त ग्रहों की संख्या फ़िलहाल 8 ही है। 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कौन सी चरण की शुरुआत की है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के दूसरी चरण को शुरुआत की। दूसरी चरण इसके तहत बेसिकली ग्रामीण एरिया में भारत को स्वच्छ बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 285वां, 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का श्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? तो 285वां प्रश्न का आंसर है पीवी सिंधु। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार चैंपियंस खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑफ द ईयर चुना गया। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 286वां, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है? तो 100 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया है टाइम्स पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जो है हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं 1966 से 77 तक, और दूसरा इनका टेन्यूर रहा था 80 से 84 तक। 80 से 84 तक, 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के समय में ऐतिहासिक बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ था 1971 में। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 287वां, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या है? तो नासा द्वारा जो है मंगल मिशन के लिए रोवर जो बनाया गया उसका नाम है प्रिजर्वेंस नामक रोवर। और मंगल मिशन भारत द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में, नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। लेकिन ये 24 सितंबर 2014 को मार्स के कक्षा में पहुंची। और इसका नाम था पूरा, इस मंगल मिशन का MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इस पर मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 288वां,
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिकैक्टिनोबैक्टीरिया इन पौधे के विकास तथा कवकनाशी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं? तो इसके अनुसार वैज्ञानिक के शोध के अनुसार ये हैं चाय के पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो गूगल ने घोषणा की है हमारे राजधानी नई दिल्ली में 2021 तक अपना क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हमारा 290वां प्रश्न, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम शुद्धानंद महतो था, शुद्धानंद महतो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 291वां, बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता हैं सुनील जोशी, नए बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया एमएसके प्रसाद को। एमएसके प्रसाद, सुनील जोशी जो हैं फॉर्मर इंडियन स्पिन बॉलर हैं, फॉर्मर इंडियन स्पिन बॉलर। तो नेक्स्ट करते हैं, उत्तराखंड सरकार के द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो राज्य की ग्रीष्मकाल में राज्य की उत्तराखंड की राजधानी रहेगी गैरसैंण रहेगी। और किस राज्य के सबसे अधिक राजधानियाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती, जिसमें कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त रहेगा। ये देश है लग्जमबर्ग में पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 294वां, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है 4 मार्च को सुरक्षा दिवस, और 3 मार्च को मनाया जाता है वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 295वां, निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है संजय कुमार पांडा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए? तो 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं कायरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं और मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। और ये क्रिस गेल T20 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ड्वेन ब्रेवो ये भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। ये मैकलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंक के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो अभी बैंक के विलय का दौर चल रहा है 2019-20 में, तो इसमें कुल 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक बनाया जाएगा। तो फिलहाल हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का मर्जर कर दिया गया। और इन तीनों के मर्जर करने के बाद ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बनेगी। 298वां प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितनी कर दी है? तो ब्याज फीसदी 8.65 से घटाकर 8.50 8.5% कर दी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? तो ये मिलन नामक नेवल एक्सरसाइज होने वाला था भारत में, नेवल एक्सरसाइज था ये मिलन, और इसे टाल दिया गया। ये विशाखापत्तनम में होने वाला था, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट 300वां प्रश्न है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकार को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 15 छात्रों को जो है 15 मेधावी कलाकार को 61वें ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लोगों के लिए 5 प्रश्न, फिर से 5 प्रश्न के आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन है 12 जून, 10 जून, 15 जून और 7 जून को। नेक्स्ट है हमारा आपका प्रश्न, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? इसका ऑप्शन है आपका टीवीएस, यामाहा, बजाज, होंडा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 31 मई को, 30 मई को, 25 मई को, 27 मई को। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 21 मई को, 23 मई को, 24 मई को, 20 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में खिलाड़ी बलविंदर सिंह सीनियर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। और आपका लास्ट प्रश्न है उसका, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष बने? आपका ऑप्शन है राकेश लोखंडवाला, आनंद प्रजापति, दिलीप उम्मैन और सुरेंद्र सिंह। तो थैंक यू गाइस।